और बड़ी खबर इस वक्त, रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी गई है 5 लाख के निजी मुचलके पर। और ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को घेरने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही थी, सीधे गांधी परिवार को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने ही जमानत दी है रॉबर्ट वाड्रा को। आय से अधिक संपत्ति का मामला, कई ऐसे और आरोप लगाए जा रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कि आखिर क्यों इस तरह की संपत्ति खरीदी गई, और इस मामले में आखिरकार अब जमानत मिल चुकी है। प्रसन्नता है कि कानून की आज विजय हुई है। हम ये मांग करेंगे कि इस प्रकार से पूरे देश में लोगों के सिर्फ राजनीतिक अफिलिएशन के कारण कानून का दुरुपयोग न हो, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा भविष्य में। और हम अपने न्यायालयों में अपने कानून पे पुनः अपना पूरा हौसला और अपना पूरा वफादारी वापस व्यक्त करते हैं। मैं 2 शब्द अंग्रेजी में कहूंगा, फिर मेरे मित्र बोलेंगे। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी and proud that justice has prevailed, law has prevailed, the legal system has emerged victorious more than the accused. We had made several points which will of course have to await an analysis of the judgment, which has many reasons, but the core issues we raised were that in a 2010-11 alleged offence 9 odd years ago, to even suggest that a person can be a flight risk to be denied anticipatory bail, to even suggest that he is not cooperating or tampering with physical or documentary evidence is almost laughable. I'll only take 30 seconds to point out 3 facts. This accused on his own, without any court order and coercion, came back from abroad when a summons was issued to him. On his own. After coming back in less than a month, he has had 58 hours of grueling interrogation, including 8-hour stretches many times. There is not even an iota of allegation or fact stated about how, why, when, which he could have tampered with physical or documentary evidence. Anyway, a case 9-10 years old, to suggest documentary evidence being tampered with is again laughable. Thirdly, तो आप सुन रहे थे रॉबर्ट वाड्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को, जो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की थी कि उन्हें जमानत मिले, अंतरिम जमानत मिली है। आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, ईडी चाहता था कि कस्टडी मिल जाए, रिमांड लेना चाहते थे, लेकिन नहीं मिल पाई। किस आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है, जरा बताइए डिटेल में। जी देखिए, 5 लाख रुपए की श्योरिटी पे रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम राहत मिली है ये, और उन्हें बोला है कि वो बिना परमिशन के देश से बाहर नहीं जाएंगे। सबूतों के साथ वो कोई भी टेम्परिंग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इस समय जो ईडी की तरफ से तमाम दलीलें पहले कोर्ट में पेश की गई थी कि रॉबर्ट वाड्रा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनसे कई ऐसे सवाल हैं जो उनकी कस्टडी में लेके उनसे पूछना, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि हमारे साथ अमित थे जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अमित, पूरा घटनाक्रम हमने देखा कि पहले अभिषेक मनु सिंघवी आते हैं, फिर केटीएस तुलसी आते हैं, तमाम रॉबर्ट वाड्रा के समर्थक थे। हुआ क्या था कोर्ट के अंदर? जी, दरअसल जैसे ही जज साहब कोर्ट में आए, उन्होंने ये साफ लफ्जों में कहा कि 5 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड पे वो रॉबर्ट वाड्रा और जो रॉबर्ट वाड्रा के पुराने सहयोगी थे मनोज अरोड़ा, उनको 5 लाख के सिक्योरिटी पर वो जमानत दे रहे हैं, और साथ ही साथ वो देश छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, साक्ष्यों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ ये था कि ईडी ने जितनी भी दलीलें पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज अरविंद कुमार के सामने रखी थी, उन सभी दलीलों को जज अरविंद कुमार ने दरकिनार कर दिया। और जो रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा की तरफ से जो दलीलें पेश की गई थी, जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा विदेश में थे, वो आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, 58 घंटे से ज्यादा 1 महीने के अंदर पूछताछ हुई, और उस पूछताछ में वो शामिल हुए। जितने भी सवाल ईडी ने उनसे पूछे, उन सवालों के जवाब दिया। और ये भी जरूरी नहीं है कि ईडी जो पूछे कि वो रॉबर्ट वाड्रा जवाब देंगे, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ज्वाइन किया। जितने भी ईमेल्स थे, जितने भी कागजात थे, वो खुद रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस से ईडी लेकर गई थी। तो तमाम दस्तावेज हैं। तो जो ईडी की जो दलील थी कि वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वहीं केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि ईडी कोई भी एक ऐसा मामला बता दे जिसमें रॉबर्ट वाड्रा, जो कि इतने रसूखदार और इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, वो बता दे कि अपने रसूख का वो फायदा उठाते हुए वो कोई भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया हो। तो ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, तो जाहिर तौर पे जो ईडी की दलीलें थे उसको दरकिनार किया कोर्ट ने, और रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा को 5 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड पे जमानत। जैसा हमने देखा पिछली जो लगातार इस मामले में सुनवाई हुई है कोर्ट में, उसमें ईडी ने तमाम ऐसे एविडेंस कोर्ट के सामने रखे हैं। जैसे कि लास्ट जो कोर्ट की हियरिंग थी उसमें बोला था कि 300 करोड़ रुपए जो है वो एक डिफेंस डील से जो संजय भंडारी
उसकी कंपनी में आया प्लॉटस में, और $10 मिलियन जो है वो सैमसंग से आया। ये एक अहम जानकारी रखी। इसके अलावा मेल ट्रेल के बारे में तमाम जानकारी दी थी। लेकिन आप आज का अगर देखेंगे तो एक तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को राहत मिली है बड़ी। जी बिल्कुल, आप 300 करोड़ की बात उन कंपनियों की बात छोड़िए, ईडी ने यहां तक कह दिया था कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो किंगपिन है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और यहां तक कि जितने भी इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो लोग काम करते हैं वो सब साहब या सर करके रॉबर्ट वाड्रा को संबोधित करते हैं। तो लिहाजा रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी ही पड़ेगी। ईडी की यह मांग थी। ईडी ने बार बार कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन कोर्ट ने ईडी की इन तमाम दलीलों को दरकिनार कर दिया, क्योंकि ईडी ने वो तमाम जो सबूत है वो सबूत पेश नहीं कर पाई, वो कागजों में वो एविडेंस नहीं था, शायद इसी वजह से। एक और अमित महत्वपूर्ण चीज है, सीसी थम्पी जो दुबई के कारोबारी हैं, एनआरआई, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ईडी को मिली थी कि कैसे जो रॉबर्ट वाड्रा के सहयोगी महेश नागर, अगर बात की जाए जो बीकानेर लैंड डील के मामले में बात चल रही है कि उन्होंने किस तरह से गुड़गांव में या हरियाणा में उनको प्रॉपर्टी दिलाई, और इस पूरे मामले में भी ये जानकारी निकल के आई जो पिछले सुनवाई में जो ईडी के वकील उन्होंने कहा था कि सीसी थम्पी का एक अहम रोल है, वो रॉबर्ट वाड्रा को जानते थे, और उसमें सीधे तौर पे आया था कि रॉबर्ट वाड्रा को उनसे एक बड़े शख्स ने उनकी मुलाकात कराई थी। जी बिल्कुल, ईडी के जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है डीपी सिंह, उन्होंने ये बात कोर्ट में रखी थी कि सीसी थम्पी से उन्होंने ईडी ने पूछताछ की थी, और उस समय पूछताछ के दौरान सीसी थम्पी ने यह स्वीकार किया था कि हाँ वो रॉबर्ट वाड्रा को जानता है, और 1-2 साल से नहीं जानते, वो पिछले 10 साल से रॉबर्ट वाड्रा को जानते हैं। और रॉबर्ट वाड्रा से उनकी मुलाकात खुद सोनिया गांधी के जो ओएसडी थे मिस्टर माधवन, उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। लेकिन उस जो पूछताछ थी उसमें भी कोई साक्ष्य, कुछ इस तरह के एविडेंस नहीं निकल कर सामने आ पाए जो पटियाला हाउस कोर्ट को ईडी दे पाए और कह पाए कि हाँ किंगपिन है जो वो कह रहे हैं, उसके पीछे कोई ठोस सबूत है। तो जाहिर तौर पे जितनी भी दलीलें ईडी के तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह ने रखी थी कोर्ट में, सभी दलीलों को दरकिनार कर दिया कोर्ट ने। और आखिरकार जो रॉबर्ट वाड्रा और उनके जो सहयोगी मनोज अरोड़ा थे, ब्लैक मनी मामले में उन्हें 5 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड पे उन्हें जमानत दे दी है, और जमानत शर्तों के साथ दी गई है। वो देश छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, जब भी उन्हें विदेश जाना होगा उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट से इजाजत लेनी होगी, और साथ ही साथ वो साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जाहिर तौर पे एक बार फिर जो ईडी की तरफ से जो लंबी दलीलें दी गई थी कोर्ट में, पिछली सुनवाई की तरफ 2 घंटे से ज्यादा की वो दलीलें थी, तमाम ईमेल्स ईडी ने कोर्ट को दिखाए थे, उन तमाम दलीलों को कोर्ट ने उसको दरकिनार कर दिया और करते हुए रॉबर्ट वाड्रा को राहत दी है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी राहत है रॉबर्ट वाड्रा के लिए। तो बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि उन्हें राहत मिली, उनकी गिरफ्तारी से पे रोक लगी हुई है अभी भी। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच लगातार ये राहत रॉबर्ट वाड्रा के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं के लिए चुनाव प्रचार में भी है, क्योंकि लगातार रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी घेरती रही है कांग्रेस पार्टी को। तो ये अंतरिम राहत रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस को भी।